खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल चाचा शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं अजीत पवार, ऐसी अटकलें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो चुकी है और इस इंटरव्यू के बाद अब और भी ज्यादा कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में अब अगला कदम क्या होगा। तो अजीत पवार की घर वापसी को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में जो इस वक्त हलचल चल रही है उसका नतीजा क्या होगा। क्या शरद पवार से फिर हाथ मिलाएंगे अजीत पवार? महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है कि अजीत पवार चाचा शरद पवार के साथ मिल सकते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में जब अजीत पवार से इस मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे टाल दिया और ये भी कहा कि वो महायुति गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने शरद पवार के साथ जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया है। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा गर्म है। अजीत पवार चाचा शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू में जब अजीत पवार से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने इसे टाल दिया और उन्होंने कहा कि वो महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार के साथ वो जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौन साधा है। यानी अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही कि अजीत पवार करवट बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में महाभारत, बदलाव की आहट। चाचा के साथ आएंगे, पवार हाथ मिलाएंगे। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। हाल ही में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि साल भर पहले एनसीपी का विभाजन कर बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए अजीत पवार क्या शरद पवार से हाथ मिलाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से एक इंटरव्यू में जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या महायुति के लोग उन्होंने आपको फोन किया या उन्होंने आपसे पूछा कि आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, नहीं तो हमारे कोalition में भी कंफ्यूजन। नहीं, मुझे किसी एक मिनट स्मिता जी, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता और मुझे जो मन में आता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। जब बाकी का डिसीजन हो तो हम सब साथियों के साथ बात करते हैं और फिर जो अंतिम डिसीजन लेना चाहिए वो लेते थे। तो ऐसा भी होता है कि कोई हाउस का असेंबली का या विधानसभा विधान परिषद का कोई का भी ये काउंसिल का और नीचे न विधायक होते हुए भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी तो चुनाव कुछ महीने ही बाकी हैं, आपको क्या लगता है आपके पास नंबर आएंगे? मुझे अभी लगता है पहला महायुति की तरफ से हम ये असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्लियर मेजॉरिटी अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये हमारी सबकी कोशिश है। शरद गुट में उनकी वापसी को लेकर शरद पवार की हालिया टिप्पणियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो अजीत पवार ने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि उन्होंने इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया। आपकी यात्रा भी चल रही है वहाँ पे, शरद पवार जी की भी यात्रा चल रही है, तो खूब जोरों से कंपटीशन चल रहा है दोनों का। नहीं, कंपटीशन नहीं, वो जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे ये सब मिलके उनको जो ठीक लगता है वैसा करता है। क्योंकि हमने बहुत सालों से, जैसे वो पार्टी नई निकाली थी 99 में, तब से मैं तो उसमें जुड़ा हुआ था, तो तब से मुझे सब कुछ मालूम है। वो अभी उनके हिसाब से आगे जा रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से आगे जा रहा हूँ। आखिर वो डिसीजन देना है तो वोटर का काम है। शरद पवार जी से पूछा गया था कि क्या अजीत पवार वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी। तो क्या उनकी तरफ से क्या आपको लगता है कि वो कोई इनविटेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन दरवाजा खुला है? नो कमेंट्स।
इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, इन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन एमवीए या इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ वोटों का अंतर बहुत कम था। आपकी पार्टी में क्या वैसे ही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है जैसे ओरिजिनल एनसीपी में था? सेम वैसे ही आपको चलता है? क्या आपको लगता है कि अगर अलग होते, अलग इलेक्शन लड़ते 2024 का इलेक्शन, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल था? आपके पार्टी के लोग क्या कहते हैं आके कि शिवसेना के साथ कंबाइन करने में मैसेजिंग डाइल्यूट हो गया? मैंने बताया उसके बारे में। ये चुनाव के वक्त जो भी 2-3 इशू हुए, संविधान और वो बाकी ये सीए, ऐसे कुछ हुए, उसका आप देखो, आप रिजल्ट ऐसा आया इसीलिए पूछ रहे हैं। वोट डिफरेंस कितना है? 0.5% है। आप देखो जाके इलेक्शन कमीशन को या किसी को पूछो कि कितना वोट युति को मिला है, कितना वोट आघाड़ी को मिला है। आपने वो देखने के बाद आपको पता चलेगा 0.6 सीट ट्रांसफर में 0.6 इतना ही फर्क है। गौरतलब है कि अजीत पवार पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी में विभाजन हुआ था। शरद पवार ने पिछले महीने ही कहा था कि जो लोग कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे, वो तय करेंगे कि उनके भतीजे अजीत पवार को पार्टी में जगह मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी फैसला नहीं होगा। उधर इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार 6 दशकों से ज्यादा वक्त से राजनीति में है और वो उनका सम्मान करते रहेंगे। अब क्या हुआ? आप तो अपने दिल से बोलते हैं सब कुछ। क्या है, वो डायरेक्ट पवार साहब के, ये तब हमारे मेन लीडर, हमारे प्रमुख पवार साहब थे। फिर हमने उसके बारे में कुछ लिया तो कुछ मैं कह दिया। लोग पवार साहब को एक बड़ा नेता, सीनियर नेता, बुजुर्ग नेता इस एंगल से देखते। तो मैंने एक तय किया है कि हम तो रिस्पेक्ट कल भी देते थे, आज भी दे रहे, आगे भी हमेशा देते रहेंगे। उनका एक वर्चस्व है आपकी पार्टी में भी, शरद जी के प्रति अभी भी है, उनका रिस्पेक्ट हो जाए। इतने साल काम, अभी वो करीबन 84 उनका एज है। कम से कम 22 साल से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया, 22 साल से। तो अभी 62 इयर्स हो गए। तो 2-3 जनरेशन ने उनका पॉलिटिक्स देखा है। सुप्रिया सुले से जुड़े एक सवाल पर अजीत पवार ने साफ कहा कि सुप्रिया सुले और शरद पवार की राजनीति की शैली एक जैसी नहीं है। हर पीढ़ी के साथ बदलाव होता है और सुप्रिया को जो सही लगता है वो वही करती हैं। आप शरद जी के साथ इतने साल थे, उनके राइट हैंड मैन माने जाते थे, तो ऐसे लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे उनकी सोच है वैसे ही आपकी सोच है। तो क्या सुप्रिया जी भी वैसे ही हैं, क्या आपको लगता है, या वो अपना अलग? ये देखो स्मिता जी, जनरेशन अलग अलग गैप रहती है। पुराने जनरेशन वाले लोग अलग सोचते हैं, अभी की जनरेशन जो नए पैदा वाले जो बच्चे हैं वो तो एकदम अलग सोचते हैं। 20-20 साल में नई जनरेशन आगे चली आती है। हर एक का काम करने का तरीका, अभी सोशल मीडिया ये वो, पहले तो अलग था, अभी बहुत अलग हुआ है। ऐसा सब कुछ है। तो हर एक अपने अपने हिसाब से चलते हैं। वो उसको जो ठीक लगता है उसी हिसाब से सुप्रीम। आपको बता दें कि साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर अजीत पवार ने साफ किया कि आगामी विधानसभा चुनाव वो महायुति के साथ ही लड़ेंगे, जिसमें उनकी पूरी कोशिश स्पष्ट बहुमत हासिल करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।